मैं हूं संसार और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकतंत्र का पहरेदार आरटीए इंडिया न्यूज। वक्त जब बदलता है तो वक्त बहुत कुछ सिखाता है। कुछ भूलने के लिए, कुछ भूला हुआ याद करवाता है। ये दौर कुछ ऐसा है जिस दौर में अब लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं शादी और विवाहों की। शादी विवाह जो कल्चर, इतिहास से जुड़े हुए होते हैं और इनके अंदर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी परंपराएं, आपका इतिहास आपके साथ जुड़ा रहता है। आप जब भी शादी करते हैं उस शादी में अपने इतिहास को आप देखते हैं। आप कुछ जानते हैं या नहीं जानते कि जो भी आप कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो आपके इतिहास के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है और उसका कोई ना कोई महत्व होता है, उसका कुछ ना कुछ इतिहास जरूर होता है। तो अब जम्मू कश्मीर में क्या बदला है, आज इस पर बात कर लेते हैं कि बहुजन समाज ने क्या बदला है और बहुजन समाज ने क्या कुछ करने का प्रयास किया है। हमारे पास एक इनविटेशन आया है, एक विवाह का कार्ड आया है। उस कार्ड पर जो तस्वीरें हैं, उस कार्ड पर क्या लिखा है और वो कार्ड क्या दर्शा रहा है, क्या बहुजन वाकई में जाग रहा है, ये कार्ड क्या बता रहा है, इस कार्ड के ऊपर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो तस्वीरों में देखिए, ये कार्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कार्ड में खास क्या है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको ये बताने जा रहे हैं कि जम्मू में अनोखा क्या होने लगा है, नया क्या होने लगा है। पिछले कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई, एक परिवार का इंटरव्यू किया, जिस परिवार ने रामलाल जी का जो परिवार था, जो पूरा का पूरा परिवार बुद्धिस्ट हो गया और उनके गांव के कई सारे लोग बुद्धिस्ट होने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। उस परिवार की ओर से एक इनविटेशन हमें आया है, उनके बेटे की शादी है, उनके सपुत्र की शादी है, उस शादी का एक इनविटेशन हमें भेजा गया है, यानी कि आरटीए इंडिया न्यूज़ को भेजा गया है। और जब इनविटेशन थोड़ा हट के था, वैसे तो हमें सैकड़ों इनविटेशन आते हैं और जिस पर हमने कभी चर्चा नहीं की, लेकिन इस इनविटेशन पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इनविटेशन कुछ खास है और इनविटेशन के इस कार्ड पर क्या खास है ये आपको बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि इस इनविटेशन में खास क्या है। जो रामलाल अभी बुद्धिस्ट हुए हैं, उनका परिवार पूरा बुद्धिस्ट हुआ है, उनके ओर से जो एक इनविटेशन भेजा गया है, उनके सपुत्र की शादी का जो कार्ड हमें भेजा गया है, उस कार्ड को थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी आप स्क्रीन पर देखिए जो कार्ड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस कार्ड में खास क्या है ये जरा देखिए। खासकर बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग इस कार्ड को ज़रूर देखिए। और मुझे लगता है कि अब कुछ तो बदल रहा है। लोग अब अपने इतिहास की ओर पलट रहे हैं। लोग अपने बुज़ुर्गों को, अपने इतिहास को पहचानने लगे हैं। SC ST OBC समाज अपने इतिहास को पहचानने लगा है। इस खबर को ज़रा ध्यान से देखिए और ये स्क्रीन पर मैं जो आपको कार्ड दिखाने जा रहा हूँ, पहले इस कार्ड को देखिए। महेश की शादी है काजल के साथ। ये रामलाल जी का बेटा है और इनकी शादी है 10 तारीख को, 10 फरवरी को। इस कार्ड पे खास क्या है जरा देखिए। सबसे पहले इस कार्ड पर आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाई देगी। उसके साथ आप देखेंगे कि आपको गौतम बुद्ध की तस्वीर दिखाई देगी। और गौतम बुद्ध और बाबा साहेब की तस्वीर मेरे ख्याल से अभी तक के इतिहास पे जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने जितनी भी शादियां अटेंड की हैं, किसी भी शादी का कोई ऐसा इनविटेशन नहीं आया जिसके ऊपर बाबा साहेब की तस्वीर हो और गौतम बुद्ध की तस्वीर हो। ये पहला इनविटेशन है, इसलिए मैं खबर बना रहा हूँ और आप सबको दिखा रहा हूँ कि वाकई में 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जो भाजपा का दावा है, उसके बाद अब कुछ तो बदल रहा है। अब मेरे ख्याल से SC ST OBC समाज को पता चलने लगा है कि उनका इतिहास क्या है और उन्हें अब कहाँ सुरक्षित, अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं वो सुरक्षित। शायद एक कारण ये भी हो सकता है। और मैं बात कर रहा था कार्ड की। कार्ड पर आप देखेंगे कि सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखेगी आपको और उन्हीं के साथ आप देखेंगे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की तस्वीर देखेंगे आप, क्योंकि ये एक मैसेज है कि बाबा साहेब को लोग पढ़ने लगे हैं, बहुजन समाज के समझने लगे हैं, जिसके चलते बुद्ध की फ़ोटो
भी साथ में दिखने लगी है, क्योंकि बाबा साहेब जो थे वो बुद्धिस्ट हुए थे। जाति की उस पीड़ा को देखने के बाद, परेशानियों को सहने के बाद बाबा साहेब जो थे वो बुद्धिस्ट हुए थे। लेकिन बहुजन समाज उस चीज़ को शायद भूल गया था, अब समझने लगा है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं देश के जिसके बाद बहुजन समाज इस ओर शायद पलट रहा है, अपने महापुरुषों को, अपने समाज के उन महामानवों को पहचानने लगा है। तो कार्ड पर पहली तस्वीर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की है और दूसरी तस्वीर जो है वो गौतम बुद्ध की है। और इस कार्ड के आगे आप, कार्ड वैसा ही जैसा कार्ड होता है, लेकिन इस कार्ड में अब जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बहुजन महामानवों की हैं, बहुजन रूलर्स की हैं। बाबा साहेब की तस्वीर है जिनकी बदौलत अब भारत देश चल रहा है, जिनके संविधान से भारत अभी तक चल रहा है। इस कार्ड पर लिखा हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कार्ड जो है इस पे बाबा साहेब की फ़ोटो है और गौतम बुद्ध की फ़ोटो है, और ऊपर जो है वो कार्ड के इनविटेशन में जो होता है कि इनके घर में बारात कब है, रिसेप्शन कब है, वो सारी डिटेल इस कार्ड में है। तो इसके आगे मैं आपको बता दूं कि अब जो ख़ास चीज़ है, SC ST OBC समाज है, तो जाहिर सी बात है कि जब जागेंगे तो फिर कुछ तो अलग होगा। अब इस तस्वीर को देखिए, आपको इस तस्वीर में आपको तथागत बुद्ध की तस्वीर दिखेगी और उसके साथ में पंचशील जो हैं वो लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे। और उसके साथ में अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर महामानव ज्योतिबा फूले जो हैं उनकी तस्वीर दिखेगी। उनकी तस्वीर के साथ उनके विचार जो हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। आगे अगर आप चलिए तो आपको संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की तस्वीर दिखेगी और उसके साथ में उनके विचार, वो क्या सोचते थे, वो विचार आप साथ में देख पा रहे होंगे। और इसके आगे अगर आप चलिए तो आपको कबीर दिखेंगे, संत कवि कबीर दास जी दिखेंगे। और अब आप इनके विचार जो थे कितने पावरफुल विचार थे, जिन विचारों के आगे एक ऐसा समय था जब मनुकाल था, जब मनुस्मृति से देश चल रहा था, उस युग में भी कबीर के जो विचार थे उनसे कोई भी ऐसी शक्ति टक्कर नहीं ले पाई। जिसने भी टक्कर लेने का प्रयास किया तो वो चूर चूर हो गई। ये कबीर के जो विचार हैं वो साथ में हैं, संत कवि कबीर जी के जो विचार हैं वो भी साथ में हैं। उसके बाद आपको एक तस्वीर में एक अहम तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर वाकई में ऐसी तस्वीर है कि जिसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल से साइंटिफिक तौर पर टक्कर नहीं दे पाए। ये तस्वीर है पेरियर EV रामास्वामी नायकर की। उनके विचार आप सब जानते हैं और उनके विचार भी इस कार्ड में लिखे गए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि अब कितना बदलाव आ रहा है और ये बदलाव क्यों आया, इसका कारण क्या है, लोग इस ओर क्यों जाने लगे हैं, क्या लोग जागने लगे हैं। मैं ये कारण समझता हूँ कि लोग जैसे जैसे बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा मिली, उन्हें पढ़ने के अधिकार मिले, उन्हें ये समझ आने लगा कि हम लोगों को किस राह पर चलना है, हमारे पुरखे आखिर कौन हैं और हमारा इतिहास आखिर क्या है। वो इतिहास अब शादियों के कार्डों पर आपको देखने के लिए मिलने लगेगा। आज से कुछ साल पहले तक आप शादी का इनविटेशन जो कार्ड आपके घर में आया करता था वो देखते थे, वो कुछ और होता था। लेकिन अब इन कार्ड में, अब इन इनविटेशंस में बदलाव आने लगे हैं, इस कार्ड पर बदलाव आने लगे हैं। और बदलाव किस तरीके के हैं वो आप देखेंगे। साइंटिफिक तौर पर साइंस क्या कहती है वो विचार आपके सामने हैं। कबीर इंसानियत के लिए क्या बात कर रहे हैं, मानवता की क्या बात कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं वो आपके सामने हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तो आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने हैं। इस कार्ड पर अब किसी और की तस्वीर नहीं है,
लेकिन इस कार्ड पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर और बाबा साहेब के हस्ताक्षर इस कार्ड के पहले पन्ने पर हैं। उसके बाद जैसे ही आप कार्ड को खोलेंगे, कार्ड के अंदर जाएंगे और कार्ड के अंदर आपको पहली तस्वीर जो है वो तथागत बुद्ध की दिखेगी। दूसरी तस्वीर जो है वो आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की दिखेगी, उनके विचारों के साथ, उनकी वाणी के साथ दिखेगी। तथागत बुद्ध के विचार और पंचशील जो हैं वो इस पर लिखे गए हैं, वो आपको दिखेंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको तीसरी तस्वीर जो दिखेगी वो तस्वीर महामानव ज्योतिबा फुले की है। उनके विचार बिल्कुल यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि अब ये विचार शादी के कार्डों पर आ रहे हैं। उसके बाद अब तीसरी तस्वीर जब आप देखिएगा तो तीसरी तस्वीर जो है वो कबीर दास जी की आपको दिखेगी, जो एक ऐसे कवि थे जिनकी लिखी हुई बातें, जिनकी बोली हुई बातों को उस काल में भी, जिस काल में दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनके कहे हुए शब्दों का तोड़ नहीं था किसी के पास, और वैज्ञानिक तौर पर वो तर्क पर बात करते थे जिसे कोई चैलेंज उस युग में भी नहीं कर पाया। अब भी किसी के पास ऐसा तर्क नहीं है कि कोई उनकी कही हुई बातों का जो है वो जवाब दे पाए या उन्हें झूठा साबित कर पाए। इतनी तर्कपूर्ण बातें रही हैं बहुजन महापुरुषों की और संत कबीर की। अब पांचवा फोटो जो हमारे सामने आता है, पांचवा फोटो हमारे पास पेरियर ई वी रामास्वामी नायकर जी का है। और ये पांचवा फोटो जो है इसे आप सब जानते हैं, सच्ची रामायण जैसी किताबें इनकी हैं और इनकी सच्ची रामायण जो थी वो कोर्ट में भी ये केस जीत गए थे और इनकी लिखी हुई बातें इतनी साइंटिफिक हैं कि आज तक कोई भी इनकी बातों को झुठला नहीं पाया। अब शादी के इनविटेशन कार्डों पर इन सब का फोटो आना और इनके विचार जिस प्रकार लिखे जा रहे हैं, इनका आना ये दर्शा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुजन समाज के वो नायक अपनी उपस्थिति जाहिर करने लगे हैं और उनको उनका समाज अब समझने लगा है, बहुजन समाज समझने लगा है, जिसे बहुजन समाज शायद कई सालों से नहीं समझ पाया था। 70-75 साल से बहुजन समाज को ये चीज़ नहीं समझ आई थी, लेकिन अब बहुजन समाज को ये चीज़ें समझ आने लगी हैं। इसका एक कारण है कि बहुजन समाज को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार मिले बाबा साहेब की बदौलत। और जब ये लोग पढ़े, इन लोगों ने अपने महापुरुषों के ऊपर, अपने इतिहास पे जब सर्च करने का प्रयास किया तो इन सबको अपने महापुरुष मिले, जो अब इनके शादियों के इनविटेशंस पर, विवाह के कार्डों पर अब इनकी तस्वीरों के साथ, इनके विचारों के साथ दिख रहे हैं। और बहुजन अब ऐसे इनविटेशन जो हैं, शादी विवाह के जो कार्ड हैं, अब वो इस तरीके से छाप रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी हैं। आप सब भी प्रयास करें कि बहुजन समाज के लोग शादी विवाह के कार्ड और घर के बाहर लगने वाले नेम प्लेट्स पर, जो नेम प्लेट हैं उनके ऊपर अपने समाज के बहुजन महापुरुषों के, महामानवों की तस्वीरें लगाएं और उनके विचारों पर चलने का प्रयास करें, उनके विचारों को समझने का प्रयास करें, ताकि आपका इतिहास बच सके, आपका इतिहास आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों के पास उनका इतिहास नहीं पहुंचा, शादी के इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही, जैसे रामलाल जी ने किया है, वैसे ही आप सब करके अपने समाज के लोगों तक अपने बहुजन महापुरुषों का इतिहास पहुंचा सकते हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।